6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट हुए हैं भारत की तरफ से। इनमें 26 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं और 46 इंजर्ड। भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। नया इतिहास रच दिया है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है। ख्वाजा पाकिस्तान ने दुश्मन के 5 तैयारे और 1 कॉम्बैट ड्रोन उनको मार गिराया। 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 SU तैयारा शामिल। इट इज इंडिया विच Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. ये 5 जहाज जो ऊंधे मुंह गिराए हमारे शाहीनों ने, ये 5 के बजाय 10 हो जाते, लेकिन एहतियात से काम लिया हमारे हवाबाजों ने, हमारे शाहीनों ने। जो कहते थे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है। अफवाज पाकिस्तान ने हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। पाकिस्तान का एयरफोर्स ने इनके ये 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करे और हम और इनके जहाज गिराएंगे। जंग के हामी नहीं है, लेकिन अब आपने हमला किया है, अब उनको तैयारी और हौसला रखना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान का जवाब अब आना है। आज सीवान में सियासत खामोश है और हम दोनों तरफ पूरी कौम अपने दुश्मन के खिलाफ मुतहद है। वक्त ये साबित करेगा कि ये इंडिया की एक तारीखी गलती है। एज ए नेशन हमने स्विफ्ट रिस्पॉन्ड किया है। अगर इंडिया ने दोबारा भी इस किस्म की हमाकत की तो इंशाल्लाह एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। Now it's a shame we just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time, you know, they've been fighting for many decades and centuries actually if you really think about it. No, I just hope it ends very quick. वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे पाक भारत ताल्लुकात पे। गुज़िश्ता शाम, गुज़िश्ता रात वही हुआ जिसका डर था, जिसका जिक्र जो था हमारी लीडरशिप कुछ अरसे से कर रही थी, जिस खदशे का इजहार वो कर रही थी कि भारत हमला ज़रूर करेगा। रात को हमने देखा ये हुआ। रात को देर तकरीबन 1 बजे के करीब ये इत्ला आई कि भारत की तरफ से पाकिस्तान में और आज़ाद जम्मू कश्मीर में कुल ISPR के मुताबिक 6 जो हैं ऐसे इलाके थे जहां भारत ने हमला किया। हमारी तरफ से भी हम कह सकते हैं कि भरपूर जवाबी जो कार्रवाई है वो हुई और DGISPR ने फिर बताया कि भारत के 5 जो तैयारे हैं वो मार गिराए और इसके साथ साथ भारतीय फ़ौज का जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उसको तबाह करने का भी ऐलान किया DGISPR ने। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया एक दफ़े फिर यही नज़र आया कि इट्स फार सुपीरियर टू इट्स राइवल एयरफोर्स इन इंडिया। पुलवामा का भी जब वाक़या हुआ था तो तब भी हमने देखा था कि जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं और जो हार्डवेयर हमारे पास है उसने किस तरह इतना अच्छा परफॉर्म किया कि एक इंडियन प्लेन जो था और पायलट समेत वो पाकिस्तान की सरहद के इस तरफ गिरा था। भारत की तरफ से बताया गया कि ये जो ऑपरेशन गुज़िश्ता रात को किया गया इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर है और उन्होंने बकौल उनके जो टेररिस्ट लोकेशंस हैं जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है पाकिस्तान पे, उन पर हमला किया गया। मगर पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से जो बयान आया उसमें बताया गया कि किस तरह आम लोग जो हैं, आम शहरी जो हैं, उनके ऊपर ये हमला हुआ। जो इनिशियल रिपोर्ट थी उनके मुताबिक 26 लोग जो थे वो पाकिस्तानी साइड पर शहीद हुए इन भारतीय हमलों में, 50 के करीब ज़ख्मी हुए। ये नंबर्स बढ़े भी हैं। DGISPR फ़ौरन ऑन एयर आए, जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की बाद में भी उन्होंने कहा कि भारतीय जारियत का जो जवाब है वो कब देना है और कैसे देना है ये फ़ैसला हम खुद करेंगे। रात को ही ये बता दिया गया था कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसका इजलास भी सुबह सवेरे होगा। तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे ये मीटिंग भी चलती रही। उसके बाद जो प्रेस रिलीज़ सामने आई तो उसमें यही कहा गया कि ये हमला जो है बिला इश्तियाल और बिला जवाज़ था और दानिस्ता तौर पर शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। ये भी कहा गया कि ये झूठा बहाना बनाकर जो आम जगह हैं उनको निशाना बनाया गया और उसके बाद मासूम मर्द, ख़वातीन और बच्चे शहीद हुए।
ये भी बताया गया कि ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है इट रिजर्व्स द राइट टू डिफेंस, वो हमले का जवाब देगा और ये हक जो है पाकिस्तान के पास अभी मौजूद है। इसके बाद नेशनल असेंबली का सेशन भी बुलाया गया। हमने देखा कि फॉर वंस उसमें कोई सियासत नहीं हुई, किसी किस्म की ना अपोजिशन ना हुकूमत की तरफ से गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने तकरीर की। वज़ीर आज़म की तकरीर जो थी वो भी बहुत अहम थी, मगर उसमें कुछ हम कह सकते हैं कि ये लगा जैसे वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हमने जवाब दे दिया है। बैनुल-अक़वामी रिएक्शन भी आया है। प्रेसिडेंट ट्रंप हों या बाकी हमारे दोस्त इत्तेहादी, सब ने इसको हम कह सकते हैं कंडेम ही किया है इसको। इस सारे मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर निसार जट साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। सर आप इजाज़त दें तो बैरिस्टर साहब से ज़रा शुरू कर लें। बैरिस्टर साहब, सर बताइएगा कि ये वाक़या पेश आया, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ये देखा सबने कि वज़ीर आज़म साहब गए डीजी, वो माफ़ करिएगा ISI के दफ्तर भी गए। सो क्लियरली कहीं ना कहीं तो आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन थी। और आप सर बताएं कि ये व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? वज़ीर आज़म साहब की जो तकरीर थी उससे ये लगा जैसे वो कह रहे हैं कि हमने जवाब दे दिया है और भरपूर जवाब दे दिया है। इज दैट इट? हमारा जवाब वही था कि जो भारत के 5 जो जेट्स हैं वो हमने गिराए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आपने एलामिया तो देखा होगा जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का आज सुबह इजलास हुआ और फिर उसका एलामिया सामने मंजर यहाँ पे आया है। वी हैव fully empowered our armed forces and given them the go ahead to take all possible measures in regard to this. जहाँ तक आपने बात की कि इत्तलात की, तो बिल्कुल इत्तलात थी। आपको याद है कि एक दफ़ा पहले भी 29 की 30 की दरमियानी शब जो है वो सुबह के 2 या सवा 2 बजे वज़ीर इत्तलात ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को बावर करवाया था कि इंडिया हमला करने वाला है, और अनप्रोवोक्ड जो एक एक्ट ऑफ एग्रेशन है उसका हमें उस वक्त खदशा था। इसीलिए हमने वो तमाम तर कौम को भी आगाह किया और उसके साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी आगाह किया। लेकिन अब ये अगर आप देखें तो ये एक नागुज़ीर हो चुका था। वज़ीर जो दिफा हैं उनकी भी स्टेटमेंट्स अगर आप उठा के देखें तो उन्होंने भी गाए बगाए यही तमाम तर बातें की। एंड स्पेसिफिकली a few hours before this entire जो एडवेंचरिज्म है इंडिया का, तो बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि ये नागुज़ीर हो चुका है तमाम तर मामला, और हमें बिल्कुल रिपोर्ट्स थी और एक हाई अलर्ट था इस तमाम तर मामले के हवाले से, और हमारे पास क्रेडिबल जो इंटेलिजेंस थी इस तमाम तर मामले की वो मौजूद थी। हमने इसीलिए अपनी तैयारी मुकम्मल करके रखी हुई थी कि अगर इंडिया किसी किस्म का एडवेंचरिज्म करता है तो उसे ईंट का जवाब पत्थर से और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और उसको बिल्कुल पूरा जो है उसे हिसाब चुकता करना पड़ेगा। हमने अपने गो के इंडिया ने हमारी किसी टेरिटरी को वायलेट नहीं किया, और अपनी टेरिटरी में रहते हुए उन्होंने तमाम तर ये जो अटैक्स किए हैं ऑन वेरियस सिटीज इन पाकिस्तान एंड इन आज़ाद कश्मीर, तो इस तमाम तर मामले के ऊपर जो है हमने उनको बिल्कुल रिस्पॉन्ड किया और बेफिटिंगली रिस्पॉन्ड किया इस तमाम तर मामले के ऊपर। इसीलिए उनके 3 रफायल तो सर रिस्पॉन्ड आपने कर दिया है अब? मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। आपने अब जवाब दे दिया जी। देखिए मैं उसी पे ही मैं आ रहा हूँ। वो रिस्पॉन्ड किया या वो रिटेलिएट किया इन अ हॉट परसूट इन दैट गिवन सिचुएशन। व्हाट आई कैन टेल यू, एंड इफ यू गो थ्रू द एंटायर जो एलामिया है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, तो ये हमने शुरू नहीं किया, भारत ने शुरू किया। हमने तमाम तर मामले के ऊपर तहम्मुल मिजाजी से काम लिया, और हमने यही कहा कि इसकी इंक्वायरी करा लें। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई। लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, इफ इंडिया चोज टू अटैक अस, if India chose to depict this act of aggression against Pakistan with very जो उसने किया है कल रात, सिविलियंस को, बच्चों को, बूढ़ों को, खवातीन को अटैक उसने किया है, और सो कॉल्ड इमेजिनरी टेररिस्ट उसने हाइड आउट्स अपनी तरफ से बताए हैं कि ये थे। माजरत के साथ मैं आपको ये बताऊं, हमने कहा हमारा रिस्पॉन्स नॉच अप होगा, नॉच अप था। इसीलिए 5 तैयारे और 1 ड्रोन वो आपके सामने है। इंडियन मीडिया खुद एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ
आर्टिकल 51 के तहत जो यूएन चार्टर का है, वी हैव अ राइट टू सेल्फ डिफेंस। आरिफा साहिबा, बिल्कुल ठीक है सर। अब जरा निसार साहब को भी सर गुफ्तगू में शामिल कर लेना, फिर आपके पास आते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जी। निसार साहब, एक तो यही कि जो हुकूमत की तरफ से अब ये जवाब आ रहा है कि बिफिटिंग रिप्लाई दे दिया है, आगे भी हो सकता है, आपका क्या ख्याल है? दूसरा, गालबन कल ही गुज़िश्ता रोज़ ही आप लोगों ने तो एक एहतजाज की भी कॉल दी हुई थी, पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, बट आज आपने कॉल ऑफ कर दिया है कि मामला ऐसा है कि वो पसे पुश चला गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, पहलगाम का जो वाक़या हुआ उसके बाद इंडिया जो है वो अपनी इस्टेब्लिश नहीं कर सका, पूरी दुनिया को एविडेंस नहीं दे सका, और हम समझते हैं कि माजी की तरह इंडिया ने एक रस्म पूरी करने के लिए ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे दिया, और उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कोई रिएक्ट आए, और पूरी कौम मुतहद थी, और हम भी आए बगैर इस बात पे थे कि अगर इंडिया ने कोई रिएक्ट किया तो या कोई हरकत की तो इसका बिल्कुल भरपूर जवाब दिया जाएगा। फिर बाद में इंडिया ने हमारा पानी रोक लिया। पानी रोकने के बाद फिर उन धमकियाँ दी, और हम समझते थे कि जिस वक्त पानी रोक लिया गया है यही हमारे लिए जो है वो अटैक ही, इसको अटैक ही समझा जाए। फिर भी पाकिस्तान ने एक तहम्मुल मजाजी के साथ काम लिया। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बताया कि जी ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। चले, वो उनका डिप्लोमेटिक हुकूमत का काम होता है। रात को यहाँ पर जिस वक्त यकजहती की बातें हो रही थी कि जी हम सब ने यकजहती करनी है, पाकिस्तान के इंडिया के ख़िलाफ़ हमने सब ने इकट्ठे रहना है, हमारी यकजहती का हशर नशर इन्होंने अडियाला जेल के बाहर किया। हमारे बहुत इंतहाई काबिल एहतराम आमिर डोगर साहब हाउस व्हिप भी हैं, हमारे चीफ व्हिप हैं, उनका गिरेबान पकड़ के उनके कपड़े फाड़े गए। हमारे दीगर काकड़ साहब हैं, दीगर MNAs हैं, उनका नाम काफ़ी मतलब कि उनको चोटें लगी, और पुलिस ने इंतहाई नारवा सलूक किया। और ये हमारे लिए बड़ी परेशान कुन बात थी कि एक हमारे लीडर अंदर हैं, ऊपर से हमें मारा पीटा गया है। पंजाब ने ऐसी हरकत की, ये पंजाब पुलिस की जानिब से ये लड़ाई हुई थी, उन्होंने मारा पीटा था, और हम समझते थे कि ये एक साजिश हो रही है कि ये यकजहती को ख़त्म किया जाए, ताकि अपोजिशन ये मरियम ने बिल्कुल ये साजिश मरियम नवाज की थी। मरियम नवाज नहीं चाहती थी कि ये जवाब ले, फिर इनसे भी इल्जाम जी मेरी बात कंप्लीट होने देना, पहले मैं आपको पूरी डिटेल बताना चाह रहा हूँ, आप सुने प्लीज। मरियम नवाज क्योंकि पंजाब पुलिस उनके अंडर आती है, IG पंजाब की क्या जरूरत है कि किसी MNA पे हाथ उठा ले? ये तो बॉस की इंस्ट्रक्शन आनी है तो आगे गेम चलनी है। इस यकजहती को ख़त्म करने में मरियम नवाज का बहुत बड़ा किरदार था। उसके बावजूद भी रात को हमने वहाँ पर धरना दिया, हम बहुत गुस्से में थे, हमारे अरकान बहुत गुस्से में थे, और वो इस यकजहती के ऊपर आ नहीं रहे थे। आज सुबह रात की तारीखी में जब पाकिस्तान पर हमला हुआ, जब हमें पता चला कि हमारे वतन के ऊपर रात की तारीखी में इंडिया ने एक, देखें दुश्मन, अगर आपका दुश्मन अच्छा हो ना तो मज़ा भी आता है, वो बुज़दिल दुश्मन था। रात की तारीखी में उन्होंने हमारे मदारिस पे, मस्जिदों पे हमला करके ये तासुर देना चाहा कि यहाँ दहशत गर्दों की ट्रेनिंग होती थी, लिहाजा हमने हिंद को हिट किया। और पूरी पाकिस्तान की कौम, मैं मतलब कि जहाँ जहाँ मेरे इतलात है, जहाँ जहाँ मेरे राब्ते हुए, पूरी पाकिस्तान की कौम जो सड़कों पे नजर आई कि हम इस जंग को ऑन कर चुके हैं। और जितनी एनर्जी रात पब्लिक में मैंने देखी, मैंने अपनी तारीख में कभी नहीं देखी। हमने आज सुबह अपना प्रोटेस्ट करना था, हमने तमाम अपनी जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाई। हमारे अंदर भी एक ये बहस मुबाहिसा चला कि जी नहीं, हमने प्रोटेस्ट करना है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। यकजहती का बेड़ा गर्क तो मरियम नवाज ने किया है, तो नहीं मैं कह रही हूँ सर उनसे अब व्यू ले लेना। किन से? इनसे ले लेना जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, तो उनसे भी पूछे हम। तो मेरी बात मुकम्मल हो तो आप पूछ लीजिएगा। हाँ, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। सर, पंजाब पुलिस अगर हमला करती है इन ऐसे हालात में, तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल? किसको कहना है? तो चीफ मिनिस्टर को कहना है ना, तो मैं किसको कहूँ? नहीं सर, मैं यही तो कह रही हूँ ना कि बैरिस्टर साहब से पूछिए। नहीं, मुझे आप पहले अपनी बात पूरी करने दें। बैरिस्टर साहब को आपने टाइम दिया, जरूर मेरे भाई हैं, आप जरूर उनको टाइम दें। उसके बाद आज हमने
हमारे तमाम इख्तलाफात पार्टी में हमारे दोस्तों ने शदीद इख्तलाफ किया कि नहीं हमने प्रोटेस्ट करना ही करना है, लेकिन हमने सब ने कहा, एक फ़ैसला किया कि ये पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी का मैटर है। पूरी दुनिया को हमने मैसेज देना है कि हम पाकिस्तान की खातिर एक हैं, और आज हमने अपनी सियासत को जो है वो बिल्कुल पीछे छोड़कर पाकिस्तान की खातिर हमने अंदर जाके बैठना भी है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मौका देना है, और हमने मौका फराहम किया। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब ने आज पूरी बात फ्लोर ऑफ द हाउस पे नहीं की, उन्हें पूरी बात करनी चाहिए थी। आज पूरी कौम मुतहद थी, अपोजिशन मुतहद थी, उन्हें बताना चाहिए था कितनी कैजुअल्टीज हुई, उन्हें बताना चाहिए कहाँ कहाँ से हमला हुआ, कैसे हमला हुआ, हमने जो 5 कराए वो तफसीलात के बाद अगली स्ट्रैटेजी क्या है। देखें, अगर हम इस बात को ये कहें कि जी उन्होंने हमला किया हमने जवाब दे दिया तो जंग ख़त्म, तो फिर पाकिस्तान की अवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। हम समझते हैं कि आज की रात इंडिया के लिए सरप्राइज होनी चाहिए। ठीक सर, इंडिया को इसका जवाब देना होगा, और DG ISPR साहब ने खुद कहा था कि आगाज वो करेंगे, मर्जी हमारी। हम अब वो मर्जी के इंतजार में हैं, जो हमारी मर्जी है वो हमें चाहिए, उसका जवाब इंडिया को देना होगा। अगर ये जवाब नहीं देते तो फिर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी पे ये जो है उस अटैक से ज्यादा ये अटैक होगा। बैरिस्टर साहब, नासिर माफ करिएगा, डॉक्टर जट साहब कह रहे हैं आज रात को जवाब देना चाहिए। उन्होंने जगह का तो नहीं बट टाइम का तयन कर दिया है। देखिए, ये जगह या टाइम का तयन करना मेरा और निसार जट साहब का काम तो नहीं है। ये हमने जब फुली ऑथराइज कर दिया है, फुली ऑलरेडी वो एम्पावर्ड है और ऑथराइज भी किया है आर्म फोर्सेस को, उनको इजाजत दे दी है कि बिल्कुल आप तमाम तर वो मेजर्स लें इस इशू को एड्रेस करने के लिए और इसको जवाब देने के लिए, तो बिल्कुल वो लेंगे। अब ये तयन मैं कर दूं या तयन कर दें निसार जट साहब कि नहीं जी आज ही रात होना चाहिए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए, वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड। नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा अपना डियर, मैं एक सवाल करूंगा जी, क्या हमें जवाब देना चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ या ना? फैसला उन्होंने ही करना है। हमारी राय क्या होनी चाहिए? हमारी राय वाज़े तौर पे ये राय पूरी कौम की आवाज है, पूरी कौम की बात है, ये वाज़े तौर पे सामने आ चुका है। और जो DG ISPR ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि जी वी विल बी गिविंग ए बिफिटिंग रिस्पांस एट अ टाइम एंड अ प्लेस ऑफ आवर चूजिंग, कि हम अपने जो वक्त है जिसका तयन हम करेंगे, जगह का तयन हम करेंगे और मुंह तोड़ जवाब आएगा। हमने जो कुछ किया रात को वो रिटेलिएशन में तो मैं नहीं लूंगा, वो सॉर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस सिचुएशन थी, और इसी सेल्फ डिफेंस को आगे बढ़ाते हुए जो कानून भी हमें बैनुल अक़वामी प्रोवाइड करता है तो हमें बिल्कुल करना चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि पहला अटैक हमने नहीं किया, अटैक इंडिया ने किया। और उस टाइम उस सिचुएशन को जो है वो ईज ऑफ करने के लिए या प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने के लिए अपनी सालमियत की खातिर, अपनी सिक्योरिटी की खातिर, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की खातिर जो मेजर्स लिए उस वक्त कल रात को ले चुके और सुबह 20 आवर्स तक हम ले चुके। लेकिन राइट नाउ जो डिसाइडेड है चीज, जो नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के कमेटी के हवाले से जो एलानिया जारी है वो आपके सामने है। अब जब फ्री हैंड दे दिया आपने, उनको फुली ऑथराइज कर दिया, तो टाइम एंड प्लेस तो मैं और आप तो डिसाइड नहीं कर। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। सर, यहाँ एक इशू है, बैरिस्टर साहब मैं आपके पास भी ये सवाल लेके आऊंगी, बट पहले मैं निसार जट साहब से पूछती हूँ, सर व्हाट इज अ बिफिटिंग रिप्लाई? ऐसे आई मीन आप दोनों सियासतदान हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, पॉलिसी तो हुकूमत बनाएगी, कल आप हुकूमत में होंगे, आज ये बिफिटिंग रिप्लाई है क्या आपके ख्याल में? और मैं बैरिस्टर साहब से भी पूछूंगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया के साथ हमारी कोई आज पहली जंग नहीं है। 47, 48, 65 से 71 और ये आगे भी चलती जानी है। हमारे बड़े नज़रियाती इख्तलाफात हैं एक दूसरे के साथ। एक पड़ोसी मुल्क होने के साथ की वजह से हम एक पीस को जो है वो हम प्रायोरिटी देते हैं कि जी पीसफुल रहना चाहिए। और दोनों जो है मुमालिक जो हैं ये अपना जो है इनके पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं और आलमी दबाव भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो सारी चीज़ों को और कलेक्ट करके, और फिर सबसे बड़ी बात पंजाब,
जो पंजाब, चढ़ता पंजाब है, वो हमारा नेबरहुड है, वहाँ हमारी माइग्रेशन जो हुई है आज तक हमारी उनके साथ, लिहाजा हमारा जो उनके साथ झगड़ा है वो असूली तौर पर देखा जाए तो बनता नहीं है इंडिया के साथ, ठीक है, क्योंकि नेबरहुड है हमारा। हम पीस को अगर प्रायोरिटी दें तो फिर पीस को ही लेकर चलना चाहिए। लेकिन अगर इंडिया ये समझता है कि वो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा के आलमी साजिश करके पाकिस्तान को दबाव डाल के पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोई साजिश करे या बलूचिस्तान में कोई हरकत करे, जाफर एक्सप्रेस जैसा वाक़या करे, KPK में कोई हरकत करे और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, तो ये मुमकिन नहीं है। इसका जवाब आना है, आना ही आना है। लिहाजा जब इस तरह की हरकत सनात होती हैं तो फिर हम हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं और फिर हम प्रायोरिटी भी यही देते हैं कि हमारी जब भी जगह होनी है, लड़ाई होनी है, इन्हीं के साथ होनी है। तो लिहाजा कल जो जंग छेड़ी गई है उसका जो जवाब है वो बहुत अच्छा है, शानदार है, नो डाउट। हमारी एयरफोर्स ने बड़ा ज़बरदस्त रिटेलिएट किया और उनके जहाज़ गिराए और फिर फौरन जो है उनको जो है रिएक्ट किया। लेकिन इससे आगे इंडस वाटर, कश्मीर इशू जो आज तक नज़रअंदाज होता रहा है, ठीक है जी, मैं समझता हूं कि दिस इज़ द गोल्डन पीरियड कि इस वक्त कौम आपकी यूनाइट है, आपकी पार्लियामेंट यूनाइट है, आपकी फोर्सेस एनर्जी में है, आपकी सहाफत बिल्कुल तैयार बैठी है। हम समझते हैं क्रॉस द बॉर्डर जाके सरप्राइज आज रात देकर और कश्मीर को आज़ाद कराने का लाएअमल। आपका ये शो किसी ने देख लिया तो फिर तो इंडिया के लिए सरप्राइज नहीं रहेगा ना, आपने कह दिया आज रात को कर दो हमला। तो मैं समझता हूँ कि क्या हमने इंडिया की तरफ बुज़दिलाना वार करना है? नहीं, आप ही कह रहे हैं ना, चाहिए इंडिया को बाकायदा बता के हमला करना चाहिए और उसे पता होना चाहिए ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ठीक, अगर आप इस लड़ाई से बैकफुट जाते हैं फिर वही पॉलिसी जी यूनाइटेड नेशन का दबाव है, उसका दबाव है, हम दबाव में आ गए, तो फिर आप अपनी कौम का मोरल नीचे करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो मैं समझता हूं कि हमें एक्शन लेना चाहिए। बैरिस्टर साहब, सर द सेम क्वेश्चन टू यू अ लिटिल डिफरेंटली। हुकूमत में कहीं ना कहीं ये ऑप्शंस तो सर डिस्कस हुए होंगे, क्योंकि जो भारत की तरफ से हमला किया गया है वो तो आम शहरियों पे हुआ है जो हमारी तरफ हुआ है। अब आप लोग जब इस पे बिफिटिंग रिप्लाई देंगे तो व्हाट आर दी ऑप्शंस? क्या आप लोग भी जाके भारत के शहरियों पे हमला करेंगे? देखिए आरफा साहब, मैं इस पे तो आपको किसी डिटेल में बिकॉज ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एम्बिट के हवाले से मैं आपको ये नहीं बता सकता कि कौन से वो पॉइंट्स होंगे अगर ये तमाम तर मामला जो है। नहीं, मैं पॉइंट्स नहीं पूछ रही, मैं तो जनरल पूछ रही हूँ सर के टारगेट्स क्या है, ऑप्शंस क्या है आप लोगों के पास? आई मीन व्हाट सॉर्ट ऑफ, हम भी शहरों पे हमला कर सकते हैं, हम कोई और इंस्टॉलेशंस पे करेंगे, मतलब कि कुछ ना कुछ तो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जी, but that strategy is not for me and you to decide और निसार साहब to decide। वो जिन्होंने स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है वो बिल्कुल बैठे हुए कर रहे हैं और वो कर चुके भी हैं और उन्होंने अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट किया हुआ है। अगर होमवर्क कंप्लीट ना होता तो कल रात को इतना बेफिटिंग रिस्पांस जो है वो ना आता और पूरा कम से कम $1 बिलियन तक का जो नुकसान हुआ है भारत का, जो पहली मिलिट्री है, फौज है जिसने कभी 4.5 जनरेशन जो उसका वो है इनका जो जहाजों का जो रफायल कहते थे कि जी रफायल हो तो पता नहीं क्या हो जाए। हमारे पास पुलवामा के बाद यही कहा था ना कि अगर हमारे पास रफायल होते तो फिर कोई हमारा बाल भी ना निकाल सकता। तो ये आज देख लें कि एक नहीं 3 रफायल जो है वो गिरे हैं और मिग भी गिरे हैं और SU-30 भी गिरे हैं और इजरायली ड्रोन भी गिरे हैं। तो कम से कम इतना तो हमारे अंदर कैपेसिटी है और जो हमारा कह लें एक न्यू वॉरफेयर कह लें इस हवाले से या जो टेक्नोलॉजी है तो वो हमारी आर्म फोर्सेस के पास है, वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं, जो नेवल फोर्सेस हैं, जो एयर फोर्स है, उनके पास तमाम तर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है इन तमाम तर इश्यूज को एड्रेस करना, इनको निप इन द बट करना। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अब आपने क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र किया, अब उस हवाले से भी तो पाकिस्तान को कोई एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ना सर? उसमें तो सिर्फ हमले करने से मसला हल नहीं होगा। देखिए, आपके ख्याल में वहां भी कोई मिलिट्री रिएक्शन होना चाहिए? देखिए, जो ओरिजिन है ना जी आपका इंडस का, वो है कश्मीर,
ये आप जोग्राफिकली उसकी जो एक्चुअल पिक्चर जो है ना वो उसको फोकस करें। और हमने 1960 में एक मुआहदा किया था, और ये मुआहदे की पायदारी जो है वो किसी चीज़ के साथ मशरूत नहीं है। ये नहीं हो सकता कि वो जब कहें पुलवामा हो गया तो जी हम जी अपना आपका पानी बंद कर देंगे, पहलगाम हो गया जी हम आपका पानी बंद कर देंगे। ये सारी बुलशिट चीज़ें हैं, ठीक है ना। इस तरह के थ्रेट के साथ आपके ये डायलॉग्स या आपकी जो वाटर ट्रीटी है वो मुतासिर होती है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हमें कश्मीर की आज़ादी के ऊपर जो है अब स्टैंड ले लेना चाहिए। स्टैंड लेने के बाद जो आपका जो इंडस ओरिजिन है उसके ऊपर आपको जाके बैठना होगा। और उन्होंने जैसे नीलम जैलम को रात स्ट्राइक करने की कोशिश की है, आज रात में मेरी तो दिल की ख्वाहिश है कि आज रात में जो कश्मीर में उन्होंने डैम बनाया है उसके ऊपर हमला हो जाना चाहिए, उसको निस्तो नाबूद कर देना चाहिए। तो इसमें हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमारे सबसे बड़ी बात देखें, गुड लक अफवाज पाकिस्तान में असले से ज़्यादा, हथियार से ज़्यादा उनके पास गुड लक है कि उनके पास अवाम मौजूद है, और उनकी अवाम पूरी की पूरी एनर्जेटिक है, लड़ने के लिए मुकम्मल तैयार है। रात वाक़या हुआ, मैं बहावलपुर में दोस्तों से राब्ते में था, मैंने पूछा कहाँ, उन्होंने कहा जी हम हॉस्पिटल में हम ब्लड देने आए। सही, हम वेट कर रहे हैं कि हमें हमारी फौज पाकिस्तान कहे तो हम जवाब देने के लिए 200 किलोमीटर है, हम अपनी गाड़ियों पर बैठ के बॉर्डर पे जाएं। मैंने अपना जिस इलाके में भी मरीज के में मैंने राब्ता किया, जिस इलाके में सड़कों पे, फैसलाबाद में एक एक्सरसाइज हुई हमारे पायलट्स जवानों ने की रात को जब ये हमला हुआ, तो पूरा फैसलाबाद सड़कों पे था। और हम इतने खुश थे कि इस जंग को हम जैसे हंसकर लड़ेंगे। तो इस तरह की माहौल में जब अल्लाह ताला आपके ऊपर रहमत करता है तो फिर आपको अल्लाह ताला एनर्जी देता है, आपको ऐसी आवाम देता है जो खुशी से आप अपना जो है वो दिल जो अपनी जान नजराने के तौर पर इस कौम के ऊपर फिदा करने पर तैयार हो जाती है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि मौका अच्छा है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। माजी की तरह हमने बड़े मौके, बहुत ज़्यादा चांसेस गंवाए, इसको अवेल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने मार्क निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कुछ एक्सपर्ट से ऑन दिस होल स्टैंड ऑफ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू जारी रखेंगे जो इस वक्त पाक भारत ताल्लुकात है, जो कशीदगी है, मगर हम एक इंडिपेंडेंट व्यू हासिल करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट नेक्स्ट। हुकूमतें हों, सियासतदान हों, उन्होंने तो यही कहना है कि हम जवाब देंगे, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, बिफिटिंग रिप्लाई होगा। मगर जंग जो है इसमें और भी बहुत से इश्यूज़ जो है उनको देखना पड़ता है। एस्केलेशन कितनी होगी, डेटरेंस क्या है, बैनुल अक़वामी दुनिया का क्या रोल होगा। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हसन अकबर साहब। ये पाकिस्तान हैं वुडरो विल्सन सेंटर पे और वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है नवीद अहमद साहब, ही इज़ ऑल्सो अ जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी हसन अकबर साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। टू बिगिन विद, बिकॉज आपने हुकूमत में भी सर्व किया है, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स को देखा है करीब से। अब ये बताएं कि यहाँ दो इस वक्त राय पाकिस्तान में पाई जाती है। एक तरफ ये भी ख्याल है कुछ लोगों का कि जवाब गुज़िश्ता रात को जो भारत के हमले हुए उस पे हमारी तरफ से भी आ गया, हमने उनके जहाज़ गिरा दिए। दूसरा एक जो व्यू है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, उसमें ये ख्याल है कि डेटरेंस अगर हमने अभी इस्टेब्लिश करनी है तो हमें मज़ीद जवाब देना होगा। सर, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? थैंक यू आरिफा। देखिए, मेरा इसमें ख्याल ये है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि पाकिस्तान का जो कल रात को एक्शन था, जब हम पे हमला हुआ, तो वो एक डिफेंसिव नेचर का एक्शन था। पाकिस्तान ने अपने सेल्फ डिफेंस में एक्शन करते हुए इंडिया के हवाई जहाज़ भी गिराए, और अगर हमने ज़मीनी कोई उनकी इंस्टॉलेशंस के ऊपर भी अगर अटैक किया तो वो सेल्फ डिफेंसिव पोस्चर का हिस्सा था। तो जो मैंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की भी प्रेस रिलीज पढ़ी है, उससे भी मुझे ये अंदिया हुआ है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग भी यही है कि जो कल रात का एक्शन था वो सेल्फ डिफेंस
सेल्फ डिफेंस का एक्शन था, और पाकिस्तान की जो रिटेलिएशन है टू इंडियाज अटैक ऑन पाकिस्तान सॉवरेनिटी वो अभी आना है। और उसकी ऑथराइजेशन जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने आर्म्ड फोर्सेस को दे दी है कि प्रोपोर्शनेट टू इंडियाज एक्शंस इनसाइड पाकिस्तान, जो कि क्लियरली अनप्रोवोक्ड एक्शंस थे। इंडिया ने कोई प्रूफ नहीं दी। देयर इज नथिंग लिंकिंग पाकिस्तान टू द अटैक इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान के ऊपर एक बेबुनियाद वजूहात की वजह से हमला किया गया, जिसमें पाकिस्तान के मेन शहर्स बहावलपुर हो गया, सियालकोट, मुरीद के वगैरह में हमला किया गया, और पाकिस्तान के कई बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं इस हमले में, बुज़दिलाना हमले में। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तरफ से एक अप्रोप्रिएट रिस्पांस अभी जाना बाकी है, और मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो रीड आउट है वो भी इसी की तरफ हिंट कर रहा है। बिल्कुल सही जी। नवीद साहब, आपने हसन अकबर साहब की बात सुनी, उनके ख्याल में अभी जवाब आना होगा, और वही वाली बात कि एक तरफ तो ये जवाब आएगा, बट सर उसके साथ ये भी खदशात हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया तो यहाँ जो मामलात हैं वो एस्केलेट करेंगे। आफ्टर ऑल हम कभी इस बात को नहीं भूल सकते कि दो न्यूक्लियर ममालिक हैं, एस्केलेशन हुई तो फिर क्या वो रुक सकेगी कि नहीं रुक सकेगी टिल वी गेट टू द न्यूक्लियर ऑप्शन? मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के पास ये बहुत अच्छा मौका है डिटेरेंस को एस्टेब्लिश करने का, और ये बताने का कि यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट एंड फिनिश द फाइट ऑल द टाइम। पाकिस्तान सिर्फ चंद रेड लाइन्स का ध्यान रखे तो बहुत अच्छा सबक सिखा सकता है। नंबर 1 कि हमारा जो भी रिटेलिएशन हो उसमें लॉस ऑफ लाइफ ना हो उधर, या कम सिविलियन लॉस ऑफ लाइफ ना हो। दूसरी बात यह कि उन्होंने जिस तरह नीलम जेहलम पे अटैक किया, तो बगलेहार इज़ वेरी इफेक्टिव टारगेट, उसे हमें ज़रूर करना चाहिए। और इस अब ये देखने की बात है कि हमारे पास क्या पेलोड इतना इफेक्टिव है, क्या सिक्योर तरीके से कर सकते हैं कि जिसमें आप जो ऑब्जेक्टिव है उसको ब्रीच करने का वो पूरा कर सकें, और इंडिया शुड टेक सम टाइम टू एक्चुअली रिपेयर इट और कम टू द टेबल। तीसरी चीज़ जो हमें देखनी है इसमें वो ये है कि पाकिस्तान की क्या कैपेसिटी है बाद में फॉरेन मिनिस्ट्री की इसके फॉल आउट को देखने की। इंडिया विल नॉट कम बैक टू अटैक अस। उनकी सिचुएशन, उनकी वल्नरेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान की निस्बत। हम हमेशा डिफेंसिव नजर से अपने सिचुएशन को देखते हैं, विच इज नॉट रियली द राइट वे टू लुक एट। बिल्कुल सही। हसन साहब, आपने नवीद साहब की बात सुनी, पर सर मेरा वही जो एक खदशात है या सवालात रहते हैं कि हमला तो कर दिए, जैसे नवीद साहब तो कह रहे हैं कि आप डैम पे भी कर दें उनको नुकसान तो पहुंचेगा, पर क्या हम ये कर सकते हैं, और हम क्या कैन वी बी कंफर्टेबल इन आवर असेसमेंट कि उसके बाद भारत की तरफ से दोबारा हमला नहीं होगा? क्योंकि एस्केलेशन का खतरा भी यहाँ है सर, और हमें इसके बारे में सोचना तो पड़ेगा व्हेन वी प्लान दिस एक्शन ऑफ आवर्स। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एस्केलेशन का खतरा बिल्कुल मौजूद रहता है। ये कहना कि जी हम 100% प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इंडिया की रिएक्शन क्या होगी, मेरा ख्याल है कोई भी 100% नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि क्या इंडिया रिटेलिएट करेगा या नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें पहले बुनियादी असूल तय करने चाहिए। क्या पाकिस्तान के पास ये राइट नहीं है कि वो इंडिया की जो अग्रेसिव एक्शंस हैं बॉर्डरिंग ऑन एक्ट ऑफ वॉर उनको रिस्पॉन्ड करे इन काइंड? तो इसका जवाब यह है कि पाकिस्तान के पास ये राइट मौजूद है। क्या हमें ये राइट एक्सरसाइज करनी चाहिए? बिल्कुल हमें करनी चाहिए। उसकी बुनियादी स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं। जैसे आपने शुरू में कहा कि हमने अगर अपनी डेटरेंस को मेंटेन रखना है, अगर हमने दुनिया को और इंडिया को बावर कराना है कि हम एक न्यूक्लियर ताकत भी हैं, हम एक ऐसा मुल्क है जिसके पास इतनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है कि हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, हम अपने सिटीजन्स को डिफेंड कर सकते हैं, तो हमें इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी है डेटरेंस इस्टेब्लिश करने के लिए। उसके नतीजे में अगर एस्केलेशन होती है तो दैट इज़ ऑन इंडियाज़ शोल्डर। दुनिया को इंडिया को समझाना चाहिए कि आपने हम पहले जो हमला किया वो बगैर सबूत के किया, और अब दूसरा आप एस्केलेशन से पीछे हटें और एस्केलेशन में ना लेके जाएं इस सिचुएशन को। दूसरी बात यह है कि देखिए इस केस में मैं नवीद साहब से थोड़ा अग्री करता हूं कि जो हमारी परफॉर्मेंस रही है, ख़ास तौर पे जो हमारी इनिशियल एरियल इंगेजमेंट हुई है उसमें पाकिस्तान ने इंडिया की एयरफोर्स को जो है वो तकरीबन
ऑलमोस्ट आउट ऑफ द स्काई नॉकआउट कर दिया है। अगर हमने उनके 5 जहाज 6 जहाज गिराए हैं तो इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कोई मेजर किस्म का रिटेलिएटरी एक्शन करे हमारे खिलाफ। मेरा ख्याल है इस वक्त इंडियन एयरफोर्स में और इंडियन मिलिट्री में बहुत लोग परेशान होंगे कि उनके साथ जो हुआ है कल रात को PAF की प्रोफेशनलिज्म की वजह से। सो आई थिंक पाकिस्तान का एक तो हक भी बनता है कि हम जवाब दें, दूसरा इसकी स्ट्रेटेजिक रीजनिंग भी बनती है कि हमें जवाब देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी इसकी तरफ इंडिकेट किया है। अगर तो ऑफ रैम्प, मुझे पता है कि बहुत सारे ममालिक हैं जो कि इस वक्त बीच में जो है पड़े होंगे कि बात एस्केलेट ना हो। दुनिया में कोई नहीं चाहता कि 2 न्यूक्लियर ममालिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हो। वो कोशिशें कर रहे होंगे कि कोई किसी किस्म की मीडिएशन हो, लेकिन बगैर किसी सॉलिड विदाउट एनी सॉलिड गिव ऑन इंडियाज पार्ट इस डी एस्केलेशन का हमें कोई खास फायदा नहीं होगा अगर इस वक्त हमने जवाब नहीं दिया। तो या तो भारत जो है वो ये कमिट करे कि वो इंडस वाटर ट्रीटी में वापस आने के लिए तैयार है और वो हर इशू के ऊपर डायलॉग पे वापस स्टार्ट करने के लिए तैयार है। अगर नहीं तो पाकिस्तान को अपनी राइट एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमारे सिटीजन्स की जानें गई हैं, कई लोग शहीद हुए हैं और कई लोग इंजर हुए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान should absolutely demonstrate to India and the world that we have the capacity, the willingness to defend our sovereignty. बिल्कुल जी नवीद साहब, क्योंकि हसन अकबर साहब ने बीच में PAF का भी जिक्र किया, तो अगेन अगर थोड़ी सी बात कर लें हार्डवेयर की, क्योंकि पुलवामा के वक्त हमने ये बहस सुनी थी भारत की तरफ से कि जी जहाज़ अब हम बेहतर लेंगे। वो रफाल उन्होंने लिया फ्रांस से और हमें बताया गया, ये बहस हुई भारत में कि जी अब इंडियन एयरफोर्स जो है वो बेहतर हो जाएगी। पर गुज़िश्ता रात के अगर हम सिर्फ इंगेजमेंट को देखें तो ये नहीं लग रहा कि सिर्फ जहाज एक्वायर करने से कोई बहुत फर्क पड़ा है। Definitely Would we be correct in saying this? We are absolutely correct in saying this. मेरा कहना ये है कि पाकिस्तान की जो एक इंडिया का जो एक प्रॉब्लम है, वो इंडिया का जो एडवांटेज है वो ये है कि वो दुनिया में अपने आप को एक रीजनल हेजमॉन के तौर पे पेश कर रहे हैं। और इस पनिशमेंट के बाद विच इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी अदर कंट्री, इंडिया शुड स्टेप बैक एंड से कि हम वी हैव डन इट एंड हम इंडस वाटर ट्रीटी पे भी बैकआउट कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग बैक टू द ओल्ड स्टेटस को। तो और बात है उनका मौक़िफ़, आप अगर उनकी लीडरशिप की टोन चेक करें और उनके पूरे मीडिया का नैरेटिव देखें, पब्लिक का मूड देखें, तो वो दे थिंक दैट दे हैव द राइट टू टेक ऑन पाकिस्तान फर्दर। हमारे पास ये एक चांस है, चाहे दोबारा ना मिले, कि हम पाकिस्तान की एक असर्टिव पोजीशन एस्टेब्लिश कर दें। बीइंग अ न्यूक्लियर पावर के आना है तो फिर जाना हमारी टर्म्स पे होगा। हम किसी से लड़ाई शुरू नहीं करते, लेकिन जब आ जाते हैं तो फिर हम जाने नहीं देते। दैट इज़ द पॉइंट दैट हैज़ टू बी मेड एंड दैट विल लास्ट फॉर लॉन्ग। अगर ये पिछले दौर में हो जाता और हम इतनी जल्दी अभिनंदन को गिफ्ट ना दे देते मोदी को, तो आज सिचुएशन शायद ये ना होती। उन्होंने पाकिस्तान को किसी वीक मुल्क की तरह नहीं समझना चाहिए इंडिया को। पाकिस्तान इज कंट्री ऑफ अ पैरिटी विच हैज लेसर प्रॉब्लम्स देन इंडिया, और हमें अपने प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है, लेकिन साथ साथ ये रूल्स ऑफ द गेम्स को एस्टेब्लिश करने अपनी टर्म्स पे। और जो हमारे इश्यूज हैं वो भी कोई कम नहीं है। मतलब ये जो जंग चल रही है ये तो एक बैटल है। आगे क्या होगा, आगे इंडिया विल बिल्ड अ केस अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर FATF अगेन कि आप ब्लैक लिस्ट करें और बिल्कुल सही। जी नाज़रीन, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। नवीद साहब, आई हैव टू टेक हियर। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें हसन अकबर साहब से और नवीद अहमद साहब से। हसन साहब, आपने नवीद साहब की बात सुनी, बहुत अहम उन्होंने नुक्ता उठाया है, एंड आप तब गालिबन हुकूमत में भी थे, तो ये पूछना बहुत ज़रूरी है। ये बात होती रहती है सर कि कहीं हमने पिछले चंद सालों में ज़रा ज़्यादा ही रिस्ट्रेंट शो कर दिया है, और शायद इसकी वजह से भारत जो है वो अब ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है। उसके अंदर अभिनंदन का भी वाकया जो है वो बार बार कोट होता है। कितनी जल्दी क्या थी वापस करने में, कुछ और इंतज़ार किया जा सकता था। आप इत्तेफाक करेंगे इन हाइंडसाइट के शायद जल्दी कर दी? देखिए, हम थोड़ा सा ना उस सिचुएशन में आप वापस जाएं। अगर आप बालाकोट के बाद जो एक्शन हुआ वो फरवरी 2019 में हुआ,
उस वक्त आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन नहीं हुई थी कश्मीर में, जो इंडिया ने बाद में एक्शन लिया वो अगस्त 2019 में लिया था। तो अगर आप फरवरी 2019 की सिचुएशन में जाएं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बहुत रीजनेबल और बहुत एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क होने का जो है वो डिसीजन लिया। क्लियरली उस इंगेजमेंट में द लास्ट शॉट वाज फायर्ड बाय पाकिस्तान। हमने इंडिया के खिलाफ रिटेलिएशन की, हमने वहाँ पर दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम उनकी ग्राउंड इंस्टॉलेशंस पे भी हमला कर सकते हैं, और हमने उनके 2 जहाज गिराए और उनका पायलट हमने कैप्चर किया। तो उस वक्त काउंट जो था वो हमारे फेवर में था। पाकिस्तान उस वक्त was the one that had demonstrated its deterrence and it has demonstrated its capability। तो मेरा ख्याल है कि वो फैसला ठीक था। लेकिन उसके बाद अगर आप इंडिया के एक्शंस देखें बतदरीज, अगस्त में उन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, उसके बाद पिछले 2 साल से वो लगातार उनकी लीडरशिप, चाहे डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान को धमकियां देते हैं कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके जो है वो आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान को वापस ले लेंगे। इंडिया के यूनिलैटरल एक्शंस इंडस वाटर के ऊपर जो वो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे थे वो भी उन्होंने ले लिया। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इंडिया एक स्ट्रेटेजिक इंटेंट के साथ हमारे साथ इंगेज कर रहा है। तो इंडिया की जो ये अटेम्प्ट है टू इम्पोज यूनिलैटरल outcomes to bilateral disputes in our region हमारे साथ, इसको हमें डिनाई करना जरूरी है। और इसके लिए मेरा ख्याल है कि हमारी रिटेलिएशन सिर्फ रिवेंज या रेट्रीब्यूशन नहीं है, मगर हमारी रिटेलिएशन की एक पॉलिसी ज़रूरत है। और वो पॉलिसी ज़रूरत ये है कि इंडिया जो पिछले चंद सालों से 6 साल से लगातार यूनिलैटरल डिसीजंस ले रहा है और यूनिलैटरल आउटकम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उसको डिनाई करना नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को वंस एंड फॉर ऑल डेमोन्स्ट्रेट करना। आज की कॉन्टेक्स्ट में ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम पिछले कल से ये सुन रहे हैं इंडियन से कि ये एक फेज्ड ऑपरेशन है और शायद इसके कुछ फेजेस अभी आने हैं, यानी कि इंडिया दोबारा भी स्ट्राइक कर सकता है। तो उसको डिनाई करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम एक फोर्सफुल रिटेलिएटरी एक्शन दिखाएं। और नंबर 3 ये कि हमने दुनिया को बावर कराना है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ कोई भी मुल्क जो है हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज करेगा तो वी आर केपेबल इनफ एंड वी हैव द विल पावर टू टैकल दैट इशू। बिल्कुल ठीक जी। नवीद साहब, आपने भी इसका जिक्र किया, हसन साहब ने भी जिक्र किया, बैनुल अक़वामी दुनिया का भी बहुत अहम रोल है। कोशिश यही होती है जब भी पाकिस्तान भारत में कशीदगी इतनी बढ़े कि कहीं ना कहीं जो हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे दोस्त हैं, वो फिर क्राइसिस मैनेजमेंट जिसको हम कह सकते हैं वो करते हैं। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस दफ़े भी कोई ना कोई जो पावर होगा वो भारत को समझा पाएगा, उनके ऊपर कोई दबाव डाल पाएगा कि वो एस्केलेट ना करे? एक तो चीज़ ये है कि रियलाइजेशन तो जयशंकर को पहले ही हो गई है कि उसकी दाल नहीं कर ली, और उन्होंने कहा कि हमें पार्टनर्स हैं, आप हमारे प्रीचर्स ना बने। दैट वाज अ स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम रियली बहुत पेनफुल तरीके से उन्होंने कही। और ये बात, इससे हमें आगे जाना है, पाकिस्तान को ये असर्ट करना है कि ठीक है फाइनेंशियली हम IMF वर्ल्ड बैंक पे डिपेंड करते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में हम इंडिया को बड़ा नहीं मानेंगे इस रीजन में। उसके कुछ स्टेजेस हैं। आज रात को या कल या परसों हम बगलियार पे अटैक करें, बलोचों की जहाँ वो ट्रेनिंग करते हैं या TTP की करते हैं, इंडिया के अंदर कोई भी ऐसे कैंप्स हैं उनको हम स्ट्राइक करते हैं। दीज आर ऑल ऑप्शंस ओपन फॉर इस्लामाबाद एंड पिंडी। उसके बाद ये की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कह रही हैं फेजेस वाइज, मिलिट्री फेजेस सारी कैंपेन का तो आज या कल पाकिस्तान या इंडिया कंक्लूड कर देंगे और इंटरनेशनल प्रेशर भी आ जाएगा। हमारे पास एडवांटेज ये है कि ट्रंप बैठे हुए हैं, बाइडन नहीं है जो बड़ी कैलकुलेटेड अंदर खाते बात करते थे, ये खुल के बोलते हैं और उनका जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है, सदियों से पाकिस्तान इंडिया जंगे कर रहे हैं, उससे नज़र आ जाता है। तो पाकिस्तान को आगे का सोचना है कि क्या हम अपनी जो फॉरेन ऑफिस की कैपेसिटी को रियली एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि वो दुनिया के कैपिटल्स में सिर्फ पाकिस्तानी सहाफ़ियों को इकट्ठा करके अपना नैरेटिव ना बताए, बल्कि लोकल जो नेशनल जर्नलिस्ट हैं उनके साथ बात करे, थिंक टैंक्स को एंगेज करे, डिप्लोमेट्स के साथ प्रॉपरली एंगेज करे। और पाकिस्तानी लीडरशिप यूरोप की तरफ तो जाती ही नहीं है। इन्होंने माशाल्लाह बेलारूस और हंगरी का दौरा किया जो आउटकास्ट हैं यूरोप में,
पाकिस्तानी किसी लंदन में इन सब के घर हैं, लेकिन यूके ने कल FTA साइन कर दिया। और हमें ये सारी चीज़ें देखनी है कि अगर हमें दोबारा FTF में घसीटा जाएगा, डिबेट का हिस्सा बनेंगे, तो हमारे तमाम दोस्त इस बात पे डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान को अगर स्प्रेस करेंगे तो ये कहीं और से स्प्रिंग आउट करेंगे। तो आज का या कल का जो भी हमारा एक्शन होगा, उसका काइनेटिक इफेक्ट और जो उसके डीप इम्पैक्ट है वो लेटर ऑन हमें देखने को मिलेंगे। और लास्ट बात मैं ये करना चाहता हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं, उनको इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट देम। पिछली हुकूमत जब गई तो उसके बाद से बहुत डिवीजन हुई और उसको अब वापस लाने का वक्त है, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एक नैरेटिव पे अड़ी हुई है, यूनिफॉर्म्ड है। उनको इस वक्त फिक्र नहीं है कि बीजेपी का मसला है या कांग्रेस का नहीं है हुकूमत में या बाहर के इलेक्शन है, दे आर लुकिंग एट इंडिया। हमें ये यूज़ करना चाहिए अपॉर्चुनिटी कि हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री, हमारी एम्बेसीज एक्टिव हों, एंगेज करें, ना सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ बल्कि जिन मुल्कों में उनकी ड्यूटी है। एंड दे शुड बी इवैल्यूएटेड फॉर देयर परफॉर्मेंस, नॉट जस्ट के 4 साल हो गए हैं अपने एम्बेसडर बनने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना। वी विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।